श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 25 फरवरी से सीहोर कोबरेश्वर धाम में महाशिवरात्रि शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। महाशिवरात्रि के अवसर पर शुरू हुई इस शिव पुराण कथा को आप 25 फरवरी से 3 मार्च 2025 तक आस्था यूट्यूब के माध्यम से दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक देख पा रहे हैं। सीहोर कोबरेश्वर धाम के इस भव्य रुद्राक्ष महोत्सव में रुद्राक्ष भी अभिमंत्रित किए जा रहे हैं, जो कि वर्ष भर फ्री में बांटे जाते हैं। अभी फिलहाल में रुद्राक्ष वितरण बंद है, जो कि 25 मार्च 2025 के बाद फिर से शुरू हो जाएगा। 3 मार्च मतलब कल का दिन फाल्गुन शुक्ल चतुर्थी की विशेष तिथि है, जिसे हम विनायक चतुर्थी के नाम से भी जानते हैं, और साथ में शिव सोमवार भी है। ऐसे में इस विशेष शिव सोमवार में आपको कौन से 3 बिल्कुल नए उपाय करना है, उन्हीं की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। आज की कथा के सार के बीच बीच में हम आपको सोमवार के उपायों की भी जानकारी देंगे, जो कि बिल्कुल नए हैं, इसलिए आप वीडियो अंत तक देखें। सभी उपाय हम आपको वीडियो के माध्यम से समझाने का भी प्रयास करेंगे। आपको बता दें, आज 6वें दिन की महाशिवरात्रि शिव महापुराण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुल 12 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रसतत्व आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। सविता जी नागपुर से पत्र लिख रहे हैं, जिसमें उन्होंने लिखा, शादी के 17 साल इंतजार करने के बाद भी संतान सुख नहीं हुआ। IVF भी कराया पर वह सफल नहीं हुआ। तब किसी ने कथा के बारे में बताया और कथा पंडाल में सुनने को कहा, और कहा कि बाबा कथा पंडाल में की गई कामना 3 माह में पूर्ण कर देते हैं। मैं और मेरे पति नागपुर की कथा पंडाल में बैठकर सुनी, पशुपतिनाथ व्रत भी किया और मेरा गर्भ ठहर गया। 18 साल बाद संतान सुख हुआ है, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। हाल ही में पूर्ण हुई शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने बिल्कुल नए उपाय की जानकारी दी थी, जिसे आपको 3 मार्च 2025 शिव सोमवार में करना ही है। गुरुजी ने कहा था, शिवलिंग में 3 स्थान ऐसे होते हैं जहां पर अगर आप अपने हाथ की हथेली का स्पर्श मात्र कर देते हैं तो हमारे जीवन में हमें एक तेज की अनुभूति होती है। शरीर में जितने भी कष्ट चल रहे हैं, पीड़ा चल रही है, तो आपको यह उपाय करना ही है। बहुत ही विशेष जानकारी देते हुए गुरुजी ने यह उपाय बताया है। बिल्कुल नया उपाय है। कहाँ कहाँ स्पर्श करना है आप वीडियो के माध्यम से भी देखकर समझ सकते हैं। अगर शरीर में बहुत कष्ट हो रहा है, दर्द हो रहा है, तकलीफ में जीवन निकल रहा है, तो आपको यह विशेष उपाय कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं, पर कुछ विशेष तिथियां जैसे सोमवार, प्रदोष, मासिक शिवरात्रि में करेंगे तो आपको लाभ अधिकता में देखने को मिलेगा। 3 स्थान में पहला स्थान है माता पार्वती का हस्तकमल। आपको अपनी हथेली का स्पर्श इस स्थान पर करना है। स्पर्श करते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण अवश्य करें। दूसरा स्थान है शिवलिंग में जलाधारी से जल जहां से नीचे गिरता है, उस स्थान पर आपको अपनी हथेली का स्पर्श करना है। आप वीडियो के माध्यम से भी देखकर समझ सकते हैं कि आपको किस स्थान पर स्पर्श करना है। यहाँ पर भी स्पर्श करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण अवश्य करना है। इसके बाद तीसरा स्थान है शिवलिंग में किसी भी स्थान पर आपको अपनी हथेली का स्पर्श करना है। गुरुजी ने विशेष बात को ध्यान रखने को कहा है। गुरुजी ने कहा, यहाँ हम आपको उंगलियों के स्पर्श करने की बात नहीं कह रहे हैं, आपको अपनी हथेली का स्पर्श शिवलिंग पर करना है। शिवलिंग जो गोल लिंगनुमा आकृति होती है, उसमें आपको टच करना है। कहीं पे भी आप टच कर सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। यहाँ पर भी स्पर्श करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण अवश्य करना है। जो भी इस प्रकार से स्पर्श करते हुए मंदिर से निकलता है, उसे इतना बल प्राप्त हो जाता है कि शरीर के कष्टों से उसे मुक्ति मिलना शुरू हो जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, दुनिया में ऐसा कोई रोग नहीं है जिसकी दवा ना हो। दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका हल एक लोटा जल ना हो। दवाई ना लगे तो आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए दवाइयों को खाना शुरू करना है, आराम जरूर देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। किरण जी पत्र लिख रहे हैं, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरा बेटा 4 साल से नौकरी की तैयारी कर रहा था, पर कुछ नंबर से वह रह जाता था। बेटे से मैंने कहा कि 4 गुना अधिक मेहनत करो, शिव पर विश्वास रखते हुए कथा पंडाल में कथा का श्रवण करो, भोलेनाथ के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाओ, बाबा जरूर कृपा करेंगे। मैं और मेरे बेटे ने भोपाल की कथा पंडाल में बैठकर सुनी। बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मेरा बेटा पुलिस में चयनित होकर इसी पंडाल में ड्यूटी कर रहा है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। पुष्पा जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे पास कुछ भी नहीं था, टीवी में कथा सुनकर आपको गुरु बना लिया। मेरे 2 बेटे हैं और मेरे पति 2 बेटों और पति के पास कोई भी काम नहीं था। संकल्प किया, पशुपतिनाथ व्रत करूंगी, टीवी में कथा सुनूंगी, पास में अगर कहीं कथा हुई तो वह कथा सुनूंगी। बाबा ने ऐसी कृपा करी है कि बाबा ने सभी को काम दिला दिया है, खुद की कंपनी शुरू कर दी है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। 3 मार्च
2025 मतलब कल सोमवार के दिन आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया यह नया उपाय आपको अवश्य करना है। बहुत दुख का समय चल रहा है, जीवन में बहुत विपत्ति का समय चल रहा है, धन वैभव की कमी है, घर में पैसा आ ही नहीं रहा है, तो आपको हरीश्वर महादेव का नाम लेते हुए यह उपाय करना है। 5 बेलपत्र वाला यह बिल्कुल नया उपाय है। आपको सबसे पहले माता सुख सुंदर के स्थान पर बेलपत्र अर्पित करना है। इसके बाद इसके ऊपर 1 कलश का ही जल थोड़ी सी मात्रा में अर्पित कर देना है। इसके बाद माता पार्वती का हस्तकमल होता है, शिवलिंग का कटीय भाग होता है, वहाँ पे आपको बेलपत्र अर्पित करना है। इसके बाद वहाँ पर भी आपको थोड़ा सा जल अर्पित कर देना है। इसके बाद तीसरी बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। उसके बाद वहाँ पर भी कलश का थोड़ा सा जल आपको अर्पित कर देना है। चौथी बेलपत्र आपको नंदी भगवान के उठे हुए चरण के पास अर्पित करना है। इसके बाद वहाँ पर भी आपको थोड़ा सा जल अर्पित कर देना है। 5वीं और अंतिम बेलपत्र आपको किसी भी एक वृक्ष के नीचे, अब वृक्ष कौन कौन से बता रहे हैं वह भी सुन लीजिए। बेलपत्र, पीपल, आंवला, वट वृक्ष, इन वृक्षों में से किसी भी एक वृक्ष के नीचे, जो भी आपके घर के समीप हो, मंदिर के समीप हो, उसमें आपको वृक्ष के नीचे अर्पित कर देना है। सभी जगह बेलपत्र अर्पित करने के बाद थोड़ा थोड़ा जल अर्पित करना है, इस बात का ध्यान रखें। और अंतिम बेलपत्र जब आप वृक्ष के नीचे अर्पित करेंगे तो वहाँ पर आपको कलश का पूरा जल अर्पित कर देना है। यह उपाय करते समय आपको हरीश्वर महादेव का नाम स्मरण करते ही रहना है। जीवन से दुख विपदा जितनी भी है वह जरूर दूर होती है, घर में धन संपदा देखने को मिलती है और आपके जीवन में आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। भानु शर्मा जी पत्र लेकर आए, जिसमें लिखा प्रतियोगी परीक्षाएं दी पर चैन नहीं हो पा रहा था। माँ ने कहा कि कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनो, और मैंने भोपाल की कथा पंडाल में बैठकर सुनी। बाबा की कृपा से शिक्षक वर्ग एक में चयन हो गया है, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। संगीता काकड़े जी पत्र लेकर आए, जिसमें लिखा 2002 में शादी हुई थी, तब से बच्चा नहीं हुआ। लोग अपशब्द कहते, ताना भी देते थे। मेरी बुआ की लड़की ने शिवपुराण कथा सुनने को कहा, पशुपतिनाथ व्रत करने को कहा। मैंने कथा सुनना शुरू किया, पंडाल में भी कथा सुनी, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का भी प्रयोग किया और बाबा की कृपा से 23 वर्षों के बाद संतान का सुख हुआ है, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुड़िया जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा मेरे बेटे को बचपन में मिर्गी के दौरे आते थे, कई जगह दिखाया पर कहीं से लाभ नहीं हुआ। हम सीहोर कोबरेश्वर धाम आ गए, रुद्राक्ष लेकर चले गए। रुद्राक्ष वाला जल शिवलिंग पर चढ़ाकर थोड़ा सा औषधि रूप में प्राप्त करके उसे देना शुरू किया। डॉक्टर का जो भी इलाज था वह भी जारी रखा, मिर्गी के दौरे आने बंद हो गए, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कई लोग कहते हैं कि धाम में नेटवर्क की व्यवस्था तो होनी चाहिए, गुरुजी आप उसकी व्यवस्था क्यों नहीं कराते हैं? तो इस पर गुरुजी ने कहा यहाँ पर सिर्फ महादेव से नेटवर्क जुड़ पाता है, किसी अन्य से नेटवर्क नहीं जुड़ पाता। इसलिए हमने आपसे पहले ही कहा है कि आप अगर अपने घर से कोबरेश्वर धाम आ रहे हैं तो आपको उन्हें बता के आना है कि मैं अपने पिता के घर जा रही हूँ, फ़ोन लगेगा या नहीं पक्का नहीं है, पर आप लोग बेफिक्र रहना। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा मधुमक्खी और मनुष्य एक जैसे होते हैं। मधुमक्खी फूल का रस ला कर रख के रखती है और यह सोचती है कि मैं इसे बाद में खाऊंगी, और मनुष्य भी ऐसा ही करता है। दुनिया के लोग को लगता है कि तिजोरी भर ली, मकान भर लिया, बल्कि इन्हें भरने में जिंदगी पूरी खोखली हो जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया जिन बेटा बेटियों का कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी वे कर रहे हैं और वे अगर कोबरेश्वर धाम आ रहे हैं या फिर अभी आए हैं, उन्हें कुबेर भंडारी से निवेदन करते हुए जाना है कि मुझे धक्के ना खाना पड़े, बाबा आपको सब संभालना है, कुबेर भंडारी जरूर संभाल लेंगे। अब हम आपको बता दें 6 मार्च से 12 मार्च 2025 तक भटिंडा पंजाब की जो शिवपुराण कथा है वह पटेल नगर रिंग रोड में होगी और कथा का समय दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक रहने वाला है। इसके साथ ही एक और विशेष सूचना है, कल हमने रुद्राक्ष के नए उपायों का वीडियो बनाया था जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए उपाय थे, और गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने जो पुस्तक छापी है उसी के आधार पर जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है वह जानकारी के अनुसार हमने रुद्राक्ष के उपायों की एक बड़ा वीडियो बनाया था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो वह वीडियो आपको अभी अपनी स्क्रीन में दिख रहा है, अभी स्क्रीन में दिए गए वीडियो के लिंक पर टच करके आप वह वीडियो देख सकते हैं। आज की कथा सार से आपको आनंद की प्राप्ति हुई है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।